हाँ दीदी शुरू करिए, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। जिनवाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियतेऽत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जिनवाणी माता की जय। करुणान योग ग्रंथराज की जय। सरिता जी का जो कहना है कि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा उतना, एक बार हमारे चौरंगी में शाम को केसी भाई साहब स्वाध्याय कराते थे लेडीजों को, तो जब 3 लोग का वर्णन करना था तो 2-3 दिन मेरे को बोले कि आप चलिए, आप ज्यादा अच्छा समझा देंगे। तो मैं तो गई थी, नहीं तो मैं तो घर निकल ही नहीं पाती हूँ। तो उनकी भांजे की बहू समझा रहे थे, वो बीच में बोल पड़ी कि क्या होगा ये सब जानने से। लोग समझा रहे थे, जम्बूदीप समझा रहे थे। इतना इतना बढ़िया उसको आधा घंटा भाई साहब ने ऐसा समझाया कि सब समझ गए बढ़िया से। और एक ही चीज कहना था कि यति विश्वाचार्य कोई पागल तो थे नहीं, या कोई ऐसे तो थे नहीं कि वो बैठ करके इतना लिखने बैठे। उनको क्या कुत्ता काटा था जो वो लिखने बैठे। बहुत बड़े आचार्य हैं, चलते फिरते आचार्य है नहीं, जिनको कहा जाता है आरातीय टाइप के आचार्य थे। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे आचार्य थे। उसमें लिखने में जो भी नरक का, जम्बूद्वीप का, या जो भी ऐसे विजात पर्वत है, ऐसे एरावत क्षेत्र है, ये है वो है, इसका लाभ क्या? तो इसका लाभ तो यह है कि ध्यान में अगर बैठ जाइए, समाहित में सोचने लगिए, इतना बड़ा जम्बूद्वीप है, इसमें ऐसे विजात पर्वत है, उसमें ऐसे 2 खंड प्रपात और एक गुफा और नाम नहीं याद आ रहा, 2 गुफा है, उसके ऊपर ऐसे कृत्रिम चैतालय है, इधर 55 नगर है, इधर 60 नगर है, उसमें विद्याधर रहते हैं, वे विद्याधर भी विद्या को तज करके मुनि बन के मोक्ष जा सकते, आदि बहुत सी बातें हैं। विद्यार्थ पर्वत को उलांग ही नहीं सकेंगे और 48 मिनट हो जाएगा। आपने कहा लाभ क्या है? हितेंद्र सागर जी ने मेरे को कहलवाया किसी से कि मेरे को ऐसा कुछ छोटा सा कार्ड में बना करके आपका नक्शा चाहिए जम्बूद्वीप का, कि मैं ध्यान कर सकूं। उनको मैं खाली विदेश क्षेत्र का बोले, जम्बूद्वीप का मैं उनको इतना बड़ा करीब कार्ड में बना के, कड़े कड़े कार्ड में खूब बढ़िया से छपवा के, खूब जिसमें कि बिल्कुल पता चल रहा था। और वो इतने खुश हुए, बोला मैं अब इसका कई दिन ध्यान करूंगा, कई दिन ध्यान करूंगा इसका, एकदम पूरा ध्यान में बिल्कुल लाके रहूंगा। तो ये चीजें तो ऐसी है, और उतनी देर तक मन कहीं भटकता नहीं, क्योंकि वो तो उसी में उलझा रह जाता है ना। विजात पर्वत है, यहाँ ये है, ऐसे नगरी है, ये नाभिगिरी है, ये इतना योजन का है, इस तरह से गंगा इसके आधे कोस दूर से जाती है, इस तरह से जमुना जाती है, वो तो इसी सॉरी सिंधु जाती है। वो चिंतन आगे ही नहीं बढ़ पाता और 48 मिनट हो जाती है। न ये याद आता कि गर्दन में दर्द था, न ये याद आता कि पीठ में खुजली आ रही है, न ये ध्यान जाता कि मच्छर काटा है। ये तो हो गया। बाकी हम आते नरक पर। नरक के दुख सोच सोच कर कि कितना भयंकर दुख की पढ़ा, जब मैं पढ़ रही थी बहुत थोड़े से आधे पेज में दिया है इसमें, उसमें तो बहुत है, तिलोपन्नति में तो बहुत विस्तार है। पढ़ा नहीं जा रहा था, पढ़ने में डर लग रहा था। मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ, मुझे आपकी अनुभूति नहीं पता है। मैं जब आप लोग को पढ़ के सुना रही थी तो मेरे होठ कांप रहे थे पढ़ते हुए, और उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पढ़ने में होठ कांप रहे हैं, पता नहीं कितनी बार भोग के आए हैं, कुछ पता नहीं कितनी बार, असंख्यात बार भोग के आए हैं। तो ये सब चीजें वैराग्यवर्धक है, सामायिक करने के लिए बहुत अच्छी है, संसार से भय उत्पन्न करने के लिए अच्छी है, संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अच्छी है। तो आज तिलोपन्नति ग्रंथ तो अपने आप में बहुत ऊंचा ग्रंथ है, बहुत ऊंचा ग्रंथ है, और बहुत ऊंचे आचार्य के द्वारा लिखा हुआ। चूर्णी सूत्र शायद इसे चूर्णी सूत्र कहा जाता है क्या, मुझे याद नहीं रहता पूरा, पढ़ा हुआ तो है मेरा पूरा तिलोपन्नति।
ये बहुत बड़ा आरातीय ग्रंथ है। और अपने को तो क्या, ये मुश्किल से 100 पेज होगा, 125 होगा, 150 होगा। 4 भाग है तिल्लोपनिधि का, अब शायद 3 हो गया है। मतलब एक भाग तो 4 इंच मोटा है। 4 इंच मोटा जितना ग्रंथ होता है उतना मोटा है। जो मेरे पास 2 ही है, 2 है ही नहीं, एक है सो 1.5 इंच मोटा है। ये मैं 2 ग्रंथ का गाली बता रही हूँ। 2 और कितने मोटे मुझे मतलब मेरे को पता नहीं है। तो आज इतने में वर्णन किया खाली तीनों लोग का, और इसके अलावा कुछ नहीं वर्णन उसमें। कब तीर्थंकर होंगे, कौन से भविष्य काल के तीर्थंकर होंगे, कौन से भूतकाल में हो गए हैं, कौन से वर्तमान काल में हैं, उनका सारा परिचय। और कुछ उसमें नहीं है। गंगा सिंधु नदी निकलती है तो कैसे कैसे उसका, इतना कैसा उसका तट है, उस तट पर क्या क्या है, कैसे हंस है, कैसे मोर, ये सारे वर्णन उसमें भरे हुए हैं। तो आप खाली ये सोच के देखिए कि इतने बड़े आचार्य ने लिखा है। हम लोग अपने से कोई छोटी सी बुक लिख लेते हैं तो हमारा मन होता है कि वो हम तो बुक लिखे। और सब कोई इस बुक को आदर दे, मान दे। हमारे मन में कई भाव रहता है कि सब कोई पढ़े मेरी लिखी हुई बुक को। हम लोग तो नाली के कीड़े हैं, उन आराती आचार्य के सामने तो हम लोग नाली के कीड़े हैं। तुलना अगर करें दोनों की तो गेट बंद। दीदी अराती है मतलब क्या हुआ था? आराती का बहुत पहले समझाया गया था ना कि जैसे हाँ समझाया तो था, भूल गए। गौतम गंधर्व जी ने रचे ग्रंथ रचे, उन ग्रंथों को आरातीय आचार्यों के द्वारा कि आगे में जो जीव होंगे वो आयु में भी कम होंगे, बल में भी कम होंगे, बुद्धि में भी कम होंगे, उन प्राणियों पर दया करके आरातियों के द्वारा बाद के ये सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसको अंग बाह्य कहते हैं। अंग बाह्य की रचना कैसे हुई? तो बोलते हैं आराती आचार्यों के द्वारा अंग बाह्य लिखा गया। इसलिए लिखा गया, आयु बल वृद्धि, आयु बल और क्या नाम बुद्धि लोगों में कम होती जाएगी, तो उन पर करुणा करके आचार्यों ने लिखा। और हम लोग तो अंग बाह्य तो दूर रहा, ये सारे जितने भी शास्त्र हम लोग को उपलब्ध है, जितने भी, जैसे आचार्य विद्यासागर जी लिख रहे हैं अथवा विशुद्ध सागर जी का है, जितने भी, ये सब उसी परंपरा में आ जाएंगे। परंपरा से चलता आ रहा है, ये ऐसे कहा जाएगा कि श्रुत ज्ञान परंपरा से चलता आ रहा। तो पहले के आराती थे, उन्होंने अंग बाह्य लिखा, परंतु ये अभी जितने भी शास्त्र बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा लिखे जा रहे हैं, ये भी अंग बाह्य में आ जाएंगे। इसीलिए कहा गया ना, जो तत्वार सूत्र में कहा गया, द्वादश भेदम, वो 2 प्रकार का है, फिर वो अनेक प्रकार का क्यों हो गया अंग बाह्य? क्योंकि जो भी आचार्य लिख रहे हैं तो वो अंग बाह्य में आ जाता है, तो इसलिए लिखा गया। आज हम आपके ये ऐसा नहीं सोचेगा कि आप बोले मैं उस पर बोली हूँ, ऐसी शंका बहुतों के मन में, आप बोले हैं बहुत लोग मन में सोच रहे होंगे, मैं इसलिए इस चीज को समझा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच के समझा रही हूँ कि आप बोले मैं, क्योंकि इस चीज को हम लोग पहले भी फेस कर चुके हैं। आपको बताइए ना कि मंदिर में एक ने कहा कि क्या जरूरत थी सबको पढ़ने की, तो ये प्रश्न आते हैं लोगों के मन में, इसलिए मैं इस चीज को बोल रही हूँ। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सरिता जी ने बोला इसलिए, बहुत से लोगों के मन में होगा जो नहीं बोलते हैं, मन में रखते होंगे, या ठीक है। तो मतलब कर्म प्रकृति को याद करके वैराग्य नहीं होगा, नरकों के दुख को पढ़ के वैराग्य होगा। सामायिक कहाँ होगी? सामायिक मध्य लोक का, उर्दू लोक का चिंतन करके, कर्म प्रकृति के बारे में सोच के कि हाँ हमको, वो ठीक सामायिक उसकी हो जाएगी, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। कर्मकांड जी की प्रकृतियों को पढ़ के वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य होगा नरकों को पढ़ के। या फिर उसकी कौन सी प्रकृति, भाई नरक में ये प्रकृति बनती है, इन प्रकृतियों से कितना दुख होगा। मतलब कुल मिलाकर के नरक की प्रकृतियां, नरक के दुख पढ़ के ही हमको वैराग्य होगा कि हम कहाँ तक, हम तो अगर नहीं सुधरे तो फिर नरक जाना ही पड़ेगा। जाते हैं सभी जो भी रूलते हैं, रूल ही रहे चारों गति में, पंच परावर्तन तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई नहीं बचा सकता उससे। तो वैराग्य बढ़ाने के लिए ये सब चीजें, और सामायिक तो खैर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मध्य लोक का चिंतन करने बैठ जाइए तो 3 घड़ी की सामायिक कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दीदी। प्रश्न नंबर 69 69। हाँ, बंतर देवों के निवास स्थान के कितने भेद हैं? भेदों के लक्षण बताइए। आज हम लोग 2-3 दिन से देवों का पढ़ रहे हैं, पढ़ के ऐसा लग रहा है ना कि बाप आखिर में ये सब है कहाँ?
है भी क्या, ये भी दिमाग में आ जाता है, लेकिन ये नहीं लाना चाहते हैं कि आचार्य ने लिखा है। अगर हम ये सोचे कि है भी क्या ये सब, तो हमें मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि है भी क्या, लेकिन ये जरूर आता कि आखिर में है क्या, ये सब कहाँ पर है, किस जगह, ऐसे ऐसे निवास स्थान है, इतने बड़े बड़े हैं। तो ये हमको नाम नहीं याद रहेगा, हमको कुछ नहीं याद रहेगा। आज आप अपने जिनेंद्र भगवान की 100 इंद्रों से अभिषेक करा रहे हैं, तो 100 इंद्रों के नाम तो आना चाहिए ना। और 100 इंद्रों को नाम जानने के लिए आपको व्यंतर देव भी जानना पड़ेगा, भवंत्र की भी जानने पड़ेंगे, और वैमानिक देव भी जानने पड़ेंगे, त्रियंज की पर्याय भी जाननी पड़ेगी, मनुष्य की पर्याय भी जाननी पड़ेगी। चारों पर्याय के मिला के 100 इंद्र होते हैं। तो हमको तो सब कुछ जानना पड़ेगा, सबकी भाव भाषणा करनी पड़ेगी। नहीं तो हम बोलते रहेंगे कि हाँ 100 इंद्र से अभिषेक होता है, 100 इंद्रों से पूजित है, 100 इंद्रों से पूजित है, और 100 इंद्र जानते ही नहीं कौन होते हैं। तो ये सब तो अपने को जानना ही चाहिए। व्यंतर देवों के निवास स्थान के 3 भेद हो चुका था क्या? 3 भेद है, भवन, भवनपुर और आवास। जो स्थान पृथ्वी से नीचे अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी में है, उन्हें भवन कहते हैं। जो निवास स्थान मध्य लोक की समभूमि पर है एवं द्वीप समुद्रों के ऊपर है, उन्हें भवनपुर कहते हैं। जो स्थान पृथ्वी से ऊंचे हैं और दृढ़ तालाब एवं पर्वत आदि के ऊपर हैं, उन्हें आवास कहते हैं। कोई व्यंतर देव मात्र भवनों में रहते हैं, कोई भवन भवनपुर दोनों में रहते हैं, कोई भवन भवनपुर आवास तीनों में रहते हैं। कुछ व्यंतर देव घूमते होंगे तीनों में, कुछ नहीं घूमते होंगे। कल एक भूति कर्म आया था, आप लोगों ने पूछा था भूति कर्म। भूति कर्म ऐसा लगता है जो बभूत वगैरह नहीं लगा के घूमते हैं, देखे होंगे आप लोग भी ना, डंडा उंडा लिए रहते हैं, बभूत लगाए रहते हैं माथे पर। खास करके ये जब इलाहाबाद का कुंभ का मेला वाला दिखाते हैं टीवी में, तो उसमें देखने को मिलता है। तो बभूत कर्म को ही भूति कर्म कहा जाता है। बभूत लगा के लीपे रहना और उसमें वो बेस बनाने ला, तो उसको भूति कर्म कहते हैं। कल ये शब्द आया था, हम लोग इसको जानने से। व्यंतर देव कहाँ निवास करते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण व उत्तर दिशा में। हम लोग को आज ये पढ़ के ये भाव भाषणा हो रही है ना कि कितने द्वीप समुद्र हैं, क्योंकि आचार्य बार बार क्या लिख रहे हैं, इनके भवन कहाँ हैं? बोला असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद असंख्यात द्वीप समुद्र के नीचे है। कितने द्वीप समुद्र है भाई, कितने द्वीप समुद्र है कि असंख्यात के बाद तो शुरू होते हैं, और फिर इतने बड़े बड़े इनके भवन है, इतने बड़े बड़े भवन है कि ये कितनी बड़ी भाव भाषणा इसको पढ़ के हो रही है कि आखिर में हमारा मध्य लोक कितना बड़ा है, जिसका कि असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद तो ये शुरू होते हैं। इससे ये आज हमको ये भाव भाषणा इससे हो रही है पढ़ करके कि कितना बड़ा है आखिर में जम्बूद्वीप, हमारा ये जम्बूद्वीप नहीं सॉरी मध्य लोक का जो एक राजू है, वो एक राजू कितना बड़ा है। हाँ, और हर द्वीप एक दूसरे से दुगने 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 हैं। अब वो भी कितने हैं? असंख्यात हैं। तो आखिर वो है सब एक राजू के अंदर, तो एक राजू कितना बड़ा है, कितनी बड़ी भावभाषणा होती है कि एक राजू आखिर में कितना बड़ा है, कहाँ उसकी सीमा हम सोचें। ये कितनी बड़ी भावभाषणा इसको पढ़ने से हो रही है। दीदी ये तिरछे से समझ में नहीं आया कि तिरछे दक्षिण। हाँ तिरछे, इसीलिए तिरछे त्रियक लोग भी इसको कहते हैं, है ना। और इसीलिए इसमें जो जन्म लेते हैं उनको त्रियंच भी नाम इस तिरछे से ही रखा गया। तिरछे से मतलब दो तरह का, एक तो तिरछे का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब न नीचे न ऊपर, या तिरछे का मतलब एक ही है। एक ही ना कहते हैं क्या कि जितने मैंने बहुत पहले पढ़ा था, शुरू में जैन धर्म में घुसी थी, तो भाई साहब ने राखी बंधा के मेरे को जैन सिद्धांत कोश दिया था, तो मैं उसमें उस समय पढ़ी थी। उस समय मैंने पढ़ा था कि इसको त्रियग लोग क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है, आप लोग देख सकती हैं जैन सिद्धांत कोश के दूसरे भाग में है कि त्रियग लोग क्यों कहते हैं। तो उसमें दिया था द्वीप समुद्र सब नीचे 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 है ना। जैसे अपना जो भारत क्षेत्र है सबसे ऊपर, फिर लवन सागर है, फिर उस ऐसे तिरछे 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 बोला सारे द्वीप और समुद्र अवस्थित हैं, इसलिए इसको त्रियक लोक कहा जाता है। ये मैंने उसमें पढ़ा था।
आप लोग जिसके पास है जिनन सिद्धांत कोश अथवा अपने मंदिर जी में भी है, आप लोग त में खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप, तिरछे से मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं, अपने बराबर में होते चले जाते हैं, लेकिन तिर्यक लोग क्यों कहते हैं, इसका उसमें इसकी परिभाषा थी वहां पर। तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र के एवं उनके परिवार वाले किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास हैं। प्रश्न है आपसे मंजू जी, 7 देवों का निवास किए व्यंतर देव कितने होते हैं? क्या बोले दीदी? यहाँ इन्होंने लिखा, नाम लिख के कहा कि 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास हैं। प्रश्न मेरा यहाँ पर यह है, व्यंतर देव कितने होते हैं, कितने प्रकार के? मतलब 7 नाम दिया ना, 7 ही होते हैं कि इससे ज्यादा होते हैं? अगर ज्यादा होते हैं तो बाकी कहाँ चले गए? 8 होते हैं ना? 8 होते हैं व्यंतर देव तो। 8 कहाँ चला गया? 7 का ही नाम दिए, भूल गए क्या लिखना आचार्य? मैं बताऊं ललिता जी? हाँ बताइए। इन्हीं कोई भी एक बता है ना, देंगे, लेकिन उनसे पूछ रहे हैं ना। एक राक्षस जाति के देव और होते हैं, राक्षस है ना नीचे रहते हैं, खर भाग। पंख भाग में रहते हैं ना, पंख भाग में रहते हैं। असुर कुमार के और राक्षस जाति के देव, वो तीसरे नारकी तक भिड़ाने जाते हैं ना, लड़ाने के लिए, पंख भाग में रहते हैं। 7 तो खर भाग में और राक्षस जाति के पंख भाग में रहते हैं। हाँ, पंख भाग में रहते हैं। इनके भवन खर भाग में है और उन लोग का भवन पंख भाग में है। एक प्रकार का व्यंतर देव, एक प्रकार का भवनवासी देव। उनका असुर कुमार, भवनवासी देव का असुर कुमार और इसके राक्षस, ये दोनों का आवास कहाँ है? तो नीचे पंख भाग में है। रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण और उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले राक्षस नामक व्यंतरों का आवास है। चित्रा व वज्रा पृथ्वी की संधि से, चित्रा के नीचे वज्रा पृथ्वी है, हम लोग जान रहे थे। चित्रा पृथ्वी कितनी मोटी है? मंजू जी मंजू कहते हैं, कुसुम जी छाबड़ा, 16,000। हाँ 16,000 योजन। त्रिशला जी, चित्रा पृथ्वी कितनी मोटी है? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं आ रहा आपको भी? नहीं आ रहा। मंजू जैन जयपुर, आपको कहेंगी मैं छू ही नहीं रही हूँ। वही तो, मैं तो एकदम अभी आउट ऑफ टच हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। चलिए वो सुमन जी जयपुर। प्रभा के 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग। प्लीज एकदम टू द पॉइंट उत्तर दीजिए ताकि सबको अच्छा, समझ में। चित्रा पृथ्वी कितनी मोटी है? मैं बोलूं? मैं कोई भी नहीं बोलेगा, मैंने सबको मना कर दिया, सामने वाले को ना कहने दीजिए। चलिए आप बोलिए बीना जी, क्या सरिता जी आप बोलिए। 1000 योजन। 16,000 तो कुसुम जी, पूरी 16,000 खर पृथ्वी मोटी है, उसके 16 लेयर हैं। 16वां लेयर 1,000 योजन का है। सभी 16 लेयर 1,000 योजन के हैं। उसमें चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन की है। उसके मैंने चित्रा का नहीं बताया, मैंने 16,000 कुल ही बताया मेरी समझ में, मैंने चित्रा का नहीं बताया। वो कर बाका मैंने वो बोल दिया 16,000। वो ध्यान में 1000 योजन मोटी है चित्रा पृथ्वी। हाँ वो आपने बताया था ना 1000, और जॉइंट वो एकदम कनेक्टेड है, उसके बीच में कोई गैप भी नहीं है, लेयर एक। ये मेरी बोली, मैंने उसका खर बाका ही बताया 16,000। चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन मोटी है, राइट। चित्रा पृथ्वी 1,000 मोटी है, उसके नीचे वज्रा पृथ्वी 1,000 योजन मोटी है। 16 इस तरह से 16 लेयर हैं, 16 तरह के, है ना। ये चीज बहुत बढ़िया है। इन 16 लेयर को खर भाग कहा जाता है। इसमें चित्रा पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं।
ठीक है। ये ललिता जी 16 पृथ्वी है सारी 1000 योजन की है ना? हाँ हाँ, तभी तो 16 एक मिनट, सेंटेंस को ठीक करें। 16 पृथ्वी नहीं है, खर भाग के 16 हिस्से हैं, 16 प्रकार की उसमें पटल हैं, 16 तरह के पटल कहिए चाहे लेयर कहिए हैं। कोई अबरक का है, कोई आया था ना क्या क्या चीज का, अबरक का आया था, वज्रा का आया था, कोई रत्नों का है, कोई चीज का। इस तरह से 16 लेयर बने हुए हैं। जैसे जो अपने खान से निकल रहा सामान निकल रहा, ये चित्रा पृथ्वी के अंदर से 1000 योजन से नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा, क्योंकि 1000 योजन से नीचे तो बहुत नीचे है। तो आज ये जितनी भी चीजें निकल रही है, कहीं से सोना, कहीं उस दिन मैंने बोला भी था कि इसका चित्रा नाम क्यों है, तो क्यों है, कहीं से तांबा निकल रहा है, हरे मतलब तांबे के रंग की चीज निकल रही है, कहीं पर उजली चांदी जैसी निकल रही है, कहीं पर हीरा निकल रहा है, कहीं पर कोयला निकल रहा है, कहीं पर अबरख निकल रहा है, कहीं पर जितनी चीजें निकल उतने रंग की थी। इसलिए चित्र विचित्र खादानों से भरी हुई है ये चित्रा पृथ्वी। ये चित्रा पृथ्वी का 1000 योजन जो है चित्र विचित्र चीजों से भरी हुई है, चित्र विचित्र खादाने से भरी हुई, इसीलिए इसका नाम चित्रा है। वज्रा में केवल वज्र है ना, मैंने ये बताया भी था उस दिन भी कि चित्रा नाम क्यों है। तो इसलिए इसका चित्रा नाम है। और ये 1000 आज हम लोग को जितने खनिज मिल रहे हैं वो कहाँ से, तो अपने लोग को ये भाव भासना तो हम लोग को बहुत, चूंकि हम लोग को आंखों से दिखाई देती है, तो हम लोग इस भाव भासना को तो बहुत बढ़िया से याद रख सकते हैं कि हाँ भाई कहीं कुछ निकल रहा। आज जितने भी सामान जो अपने विश्व में कहिए, अपने भारत में तो बहुत ज्यादा है, तो कहाँ से मिल रहे, सब खनिज ही तो है ना, सब नीचे। आज नमक है और है, सब तो पहाड़ और नीचे से सब चीज निकल रहा है। तो सारी चीज अपने को, पानी है, सब चीज तो नीचे से मिल रहा है। तो इसलिए कहा गया, इसीलिए इसका नाम रखा है, आचार्यों ने चित्रा पृथ्वी बताया। आचार्यों ने कोई अपने मन से नहीं बताया, भगवान की वाणी में खीरा है, भगवान ने केवल ज्ञान में झलका है भगवान को कि इसके नीचे इतनी तरह के खनिज पदार्थ हैं, इसलिए इसका नाम चित्रा है। तो मतलब खाली चित्रा पृथ्वी में सारी खदानें हैं। हाँ, चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन जो मोटी चित्रा पृथ्वी है उसी में सारी खदानें हैं। उसके बाद जिसका जैसा नाम है, उसके बाद जिसका जैसा नाम है वैसी चीजें हैं। जैसे वज्रा पृथ्वी, वो पूरी वज्र के पटल है उसमें, है ना, जो जैसा नाम है वैसी वैसी पृथ्वी है। वैडूर्य का क्या मतलब होता है? वैडूर्य एक प्रकार का रत्न होता है, हरे कलर का रत्न होता है क्या? हाँ, मणि होती, मणि, वैडूर्य मणि, हरे रंग के रत्न को कहते हैं वैडूर्य। सारे तो नीचे से निकल रहे ना, पन्ना, जो भी मानक, पन्ना, मोती, सब तो नीचे से निकलते हैं, सब तो पत्थर ही हैं, सब तो अपने चित्रा पृथ्वी के नीचे से निकल रहे हैं। आर्टिफिशियल बन रहे हैं फैक्ट्री में, उस बात को मत लाइएगा। जो रियल पन्ना है, रियल मानक है, वो कहाँ, नीलम है, जो भी चीज रियल है वो कहाँ से निकल रही है, नीचे खादानों से तो निकल रही है। तो इसलिए ये चीजें तो अपने, ये चीजें तो ऐसा नहीं कि अपने को कोई विश्वास दिलाएगा, हम लोग को देखने में नहीं आती है, कैसे भाव भासना करे, ये तो हमको मालूम और हम देखते हैं, जानते हैं कि हाँ खादानों से सब तरह की चीज निकलती है। नहीं तो वैडूर्य हरे रंग का रत्न है, तो वैडूर्य तो तीसरी पृथ्वी है ना, पहली चित्रा, फिर वज्रा, फिर वैडूर्य। हाँ, वैडूर्य तो वहां पर वही ना हम आपको कहे कि बाकी पृथ्वियों का, जैसे वज्रा पृथ्वी है वो वज्र की बनी हुई है। अब नीचे वैडूर्य नाम की जो पृथ्वी है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हरे रंग की पत्थर की हो, है तो सब पत्थर ही पत्थर, तो हो सकता है हरे रंग का पत्थर हो। और भी प्रभंजन था, और था प्रभंजन, काले को कहते हैं, गोमेद वगैरह ये सब काला। तो अपने तो 1000 योजन में सारी चीज निकल रही है, गोमेद भी शायद होता है, और भी क्या क्या कितने तरह के, पुखराज है, ये 9 रत्न नाम ही निकले हुए हैं। तो सब तो पृथ्वी के अंदर से जितने भी ये पत्थर है, सब तो पृथ्वी अपने को दे रही है। तो इसी कारण से इसका नाम चित्रा पृथ्वी है। चित्रा व वज्रा भी पृथ्वी के संधि से प्रारंभ कर मेरु पर्वत की ऊंचाई तक, मध्य लोक का विस्तार जहां तक है, वहां तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतर देव यथा योग्य भवनपुरों, आवासों एवं भवनों में रहते हैं। कहाँ तक चले गए? सुमेरु पर्वत की चोटी तक चले गए। पूरे मध्य लोक में ये विचरण करते रहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र विचरन्ते ते व्यंतरः, वे व्यंतर हैं। सुमेरु पर्वत कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहते हैं चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी है,
दोनों की जो संधि है, क्योंकि 1000 नीचे जड़ है सुमेरु पर्वत की और 1000 अपनी चित्रा पृथ्वी है, तो पूरी चित्रा पृथ्वी जहां शुरू होती चित्रा पृथ्वी, या कहिए जहां वज्रा पृथ्वी अंत होती है ना, वज्रा पृथ्वी का अंत चित्रा पृथ्वी का शुरुआत है, चित्रा पृथ्वी की शुरुआत वज्रा पृथ्वी का अंत है। अगर हम इधर से जाएं तो उस नीचे से उसको शुरू करें तो वहां तक कहते हैं सुमेरु, ये व्यंतर लोग घूमते रहते हैं। व्यंतर देवों के चैत्य वृक्ष कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है? हम लोग चैत्य वृक्ष पीछे आ चुका है, किसको कहते हैं? जिसमें भगवान की प्रतिमा रहती है, तीर्थंकर की प्रतिमा जिसमें रहती है उसको चैत्य वृक्ष कहते हैं। चैत्य कहते किसको हैं? चैत्य किसको कहते? चैत्य का मतलब क्या होता है? प्रतिमा, जिन प्रतिमा। हाँ, जिन प्रतिमा। चैत्य का प्रतिमा नहीं, जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा बोलेंगे तो सारे देव आ जाएंगे ना, जो भी अन्य मत के हैं, तो जिन प्रतिमा। और चैतालय का मतलब जहाँ जिन प्रतिमा रहती है उसको चैतालय कहते हैं। तो व्यंतर देवों के चैत्य वृक्ष कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है? व्यंतर देवों के क्रमशः अशोक, चंपा, नागकेशर, तुम्बरू, वट, कंटक तरु, तुलसी और कदम्ब नाम के चैत्य वृक्ष हैं। चैत्य वृक्षों के मूल की प्रत्येक दिशा में पर्यंक आसन से युक्त 4 जिन प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक प्रतिमा के आगे एक एक मानस स्तंभ है, जो नाना प्रकार की मोतियों की मालाओं एवं दिव्य घंटा जाल आदि से सुशोभित है। देखिए क्या क्या चीज है, आज पढ़ने से भावासना हो रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें हैं, कहाँ है। ऐसे इन सबको पढ़ के तो ऐसे लगता है कि एक बार देख के आया जाए। पलंकासन कौन सा लगा चारों लेता जी? प्रकार के चारों प्रकार के देवों में सबसे नीचे वाले होते हैं ना व्यंतर देव? नहीं, व्यंतर देव सबसे नीचे नहीं होते हैं। जो खर भाग है उसमें 9 प्रकार के भवनवासी है, 7 प्रकार के व्यंतर, 16 प्रकार के इनका निवास है। नहीं, स्टेटस वाइज जैसे स्टेटस कल्पवासी सबसे ऊंचे हो गए कल्पवासी। वैसे हाँ, वो ठीक आपका कहना, पर ऐसा कहीं नहीं कथन आया कि भाई जैसे जो है खर भाग है तो उसमें पहले भवनवासी है, उसके नीचे व्यंतरवासी हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 16 प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं, 2 प्रकार के देव पंख भाग में रहते हैं। नहीं दीदी, इनका पूछने का मतलब था कि भवनवासी ऊंचे जाति के हैं, फिर व्यंतर है, फिर वो है। हाँ, वही तो पूछना चाह रही थी कि तो उसी तरह से रहते हैं क्या, वही कहना चाह रही ना कि पहले नहीं, जैसे कल्पवासी को सबसे मतलब ऊपर के देव, पुण्य से ज्यादा। कल्पवासी तो श्रेष्ठ की अपेक्षा पूछ रहे हैं। हाँ, तो उनके अपेक्षा पूछ रही हैं कि आप क्या भवनों की अपेक्षा पूछ रही हैं ना? नहीं, श्रेष्ठ की अपेक्षा, श्रेष्ठ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भवंत्रिक तो भवंत्रिक कहलाते हैं सब। आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि भवंत्रिक में अगर हम भवनवासी में चले गए तो हम तो ज्योतिष और व्यंतर से तो अच्छे हैं, ये कभी भी नहीं सोच लीजिएगा। सबकी प्रकृति बंध एक जैसी है, सबकी प्रकृति का हम लोगों ने अभी बंधा अपसरण पढ़ा, एक जैसा है। कहीं भी दोनों स्वर्ग, यहाँ तक कि दोनों स्वर्ग वाले भी वैसे ही हैं, प्रकृति बंध और प्रकृति इसमें इसी में लिया जाता है। काम सुख सबका एक जैसा है, काय प्रविचार सबका एक जैसा है। तो ये कभी नहीं सोच लीजिएगा कि अगर हम भवनवासी बनते हैं तो हम तो 3 में तो श्रेष्ठ हो ही गए। ये जो आप श्रेष्ठ पूछना चाह रही हैं वे भवंत्रिक ही कहलाते हैं। एक नाम बताना अलग हो जाता है कि भवनवासी, व्यंतरवासी, क्या नाम है सो ज्योतिषवासी और वैमानिक सबसे ऊपर हो गए, वो एक नाम कहने की अलग बात हो गई। ऐसे तो वैमानिक तो ऊपर है ना, कल्पवासी तो ऊपर। हाँ, कल्पवासी तो ऊपर ही है, वैमानिक तो ऊपर ही है। अगर ऊपर के हिसाब से सोचे तो फिर इनके बाद व्यंतरों का नाम आना चाहिए, वो है सुमेरु पर्वत तक। अभी अपने पढ़ा ना कि मध्य लोक की जितनी ऊंचाई है उसमें सब में इनका भवनपुर और आवास बने हुए हैं, तब तो उसके बाद इनका नंबर आना चाहिए श्रेष्ठ में। विमानवासी के बाद व्यंतरवासी, फिर भवनवासी और ज्योतिषवासी नहीं, ज्योतिषवासी आएंगे, भवन ज्योतिषवासी भी व्यंतर के बाद आएंगे क्योंकि वो मेरु पर्वत के बीच में है। और यहाँ व्यंतरों का कहाँ बता रहे हैं, सुमेरु पर्वत की चोटी तक बोल रहे हैं जिनका रहता है व्यंतर देव का। तो इसलिए वो भवंत्रिक हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि उस भवंत्रिक में कौन श्रेष्ठ है, ऐसा कोई बात नहीं है।
तीन जगह एक साथ कैसे रह सकते हैं? भवन, भवनपुर, आवास, व्यंतरवासी देव, तीनों जगह कैसे रह सकते हैं? तो एक ही देव को रहना जरूरी थोड़ी है। और मैं यही वैसे पूछ रही हूँ, एक एक देव भी समय में विक्रिया से रह सकते हैं क्या अलग अलग? एक समय में असंख्यात योजन जो देव जा सकता है। हाँ, एक समय आया था ना, समय। तो अंतर्मूर्त में तो वो सब जगह घूम के आ जाएगा। अभी तो समय कुछ है ही नहीं ना। अब वो एक समय में से पता चल रहा कि अभी तो वो सालमली वृक्ष पर था और अभी वो नीचे चला गया। तो जो इतना जिनका फाज, जिस समय को हम नहीं जानते उतने समय में तो ये बहुत कुछ कर लेते हैं। कहाँ जानेंगे हम लोग। दीदी ये बेंतर देवों के कारण ही अपन लोग कहते हैं ना कि कोई सुनसान जगह है वहां पे भैया पहले हट के रखो, हाँ। उस पे बैठो मत, हाँ। बाथरूम वगैरह मत करो। ऐसे करो भी क्या तो पता वो ऐसे ही लोग वहां बोलना पे पड़ता अपना आवास बना लिए। हाँ, ये ठीक बात है और ये सही बात है। ये अपने मतलब ये नहीं कि जैन आगम से बाहर की बात नहीं है ये, कि कोई सोचे कि अन्य मत में है अपने जैन में नहीं है। नहीं, वो देव सब जगह रह सकते, कहीं भी रह सकते हैं वो, क्योंकि किरण दिन भर घूमते ही रहते हैं। उनका एक प्रकार से कह सकते हैं उनका नामकर्म ही ऐसा है, घूमते रहना, इधर उधर भ्रमण करते रहना। प्रत्येक प्रतिमा ये के आगे चैत्य वृक्ष स्टोन के होते हैं क्या? क्या चीज? ये चैत्य वृक्ष जो होते हैं जिनपे प्रतिमाएं होती हैं, हाँ, पृथ्वी का ही हाँ, होते हैं। वृक्ष भी पृथ्वी का सारे ही होते हैं। पृथ्वी का ही। हाँ, वृक्ष भी सारे पृथ्वी का ही हैं। जो ये वृक्ष पृथ्वी लिखा का जा ही रहा होते है, हैं। चैत्य अच्छा, वृक्ष जो लिखा है सब हाँ, पृथ्वी का ही, सब चीज पृथ्वी का ही है। हाँ, होते तो रत्न के ही है ना, पृथ्वी का एक। हाँ, पृथ्वी का एक होते हैं, लेकिन पृथ्वी का एक में रत्न के ही होते हैं ना, रत्न पृथ्वी का एक में आता है ना। अब इसमें भी बहुत मत अभी तत्वार्थ मंजूषा में पढ़ने को मिला। कुछ आचार्य कहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि रत्न के ही पर्वत हैं, जैसे आता है ना अपने हाँ, इसमें तीसरे अध्याय में आता है ना, हाँ। 6 पर्वत का 6 रंग आता है। उन्होंने उसकी व्याख्या करके वैसे निकाला। और हम लोग वैसे भी व्याख्या करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में वैसे भी आया है कि इस नाम वाले हैं, ऐसे आया है सर्वार्थ सिद्धि में। अच्छा, कि इस नाम वाले हैं। देखिए हेम है ना, हिमबान, महाहिमबान, निषद इनका सबका अलग अलग रंग है। कोई वेडूरी रंग का है, कोई चांदी के रंग का है, कोई सोने का रंग का है। तो उसमें सर्वार्थ सिद्धि में तो ये आया कि इस नाम वाले हैं। परंतु जैसा मुझे याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी ये कह रहे हैं, नहीं पंकज भैया से कभी बात हुई थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि आचार्य श्री ये कहते हैं कि नहीं, उसमें ऐसे लिखा हुआ मैं है, रत्नमय मतलब कनकमय है, रजतमय है। तो मय का अर्थ ये निकाल रहे हैं आचार्य श्री कि वो उसी के बने हुए हैं। तो अपने को आचार्य श्री की बात भी मान्य है, और सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद स्वामी को तो काट ही कैसे सकते हैं, उनकी भी मान्य है। आता उसने हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजतमया हेममया, मैं इसलिए मैं का ही अर्थ निकालते हैं। हाँ, मैं का आचार्य श्री अर्थ निकालते हैं कि उसी का बना हुआ है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में आया है इन नाम वाले, इन रंग नाम वाले हैं या नाम वाले, कुछ ऐसे आया है सर्वार्थ सिद्धि। व्यंतर देवों में आहार और श्वासोच्छ्वास की क्या व्यवस्था है? जिन व्यंतर देवों की आयु पल प्रमाण है, उनका 5 दिन के अंतर से आहार होता है और 5 मुहूर्त बाद वे उच्छ्वास लेते हैं। जिन व्यंतर देवों की आयु मात्र 10,000 वर्ष है, उनका आहार 2 दिन बाद उच्छ्वास 7 श्वासोच्छ्वास पश्चात होता है। किन्नर आदि व्यंतर देव और देवियां दिव्य एवं अमृत में आहार का उपभोग मन से ही करते हैं, उनके कवलाहार नहीं होता। एक प्रश्न आज आया था, आप लोग भी कल बताइएगा उत्तर, मैं भी अभी चिंतन नहीं करी हूँ। नरक में बोलते हैं कि मिट्टी है खाने के लिए, है ना, अब वो भी पेट भर के नहीं है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो प्रश्न ये खड़ा किया गया कि बेक्रियक शरीर तो खाता नहीं है, बोलते हैं बेक्रिय शरीर के तो बोलते हैं अमृत झड़ता है, जो भी झड़ता है झड़ता है, तो वहां मिट्टी कैसे खा सकते हैं? ये प्रश्न आया है, चिंतन करने वाला प्रश्न है कि देवों को तो होता है अमृत आहार, अमृत झड़ता है, इनको मिट्टी कैसे? ललिता जी,
ललिता जी, नारकियों के दिन और थोड़ी। हाँ दिन और रात की व्यवस्था अपने जैसी होती है क्या सब जगह? 24 नहीं घंटे का? है ही नहीं ना, स्वर्गों में तो कल्प वृक्ष है, तो रात होती नहीं है। भोग नहीं भूमि तो में अभी जैसे बोलते हैं 5 दिन में, तो दिन का काउंटिंग कैसे होता है तो उनका? दिन की काउंटिंग के लिए आया है, तिलोपनति में आया कि मध्य लोक के हिसाब से ये जो हम बता रहे हैं आपको, आचार्य कहते हैं हम जितना भी आपको दिन रात का वर्णन बता रहे हैं मध्य लोक के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ वही तो पूछ रहे हैं। वहाँ दिन रात का कुछ ये नहीं है। हाँ नीचे नरक में तो कुछ ही नहीं है, ऊपर तो कम से कम कल्प वृक्ष है, उसका उजाला है। नरक तो नारकी तो बेचारे अंधेरे में पड़े हैं। नीच उपपाद और व्यंतर देवों का निवास कहाँ पर है? चित्रा पृथ्वी से एक हाथ ऊपर, ये देखिए नए देव नीचोपपादिक देव स्थित है। इनसे 10,000 ऊपर हाथ ऊपर दिग्वासी देव हैं। इनसे 10,000 हाथ ऊपर अंतरवासी हैं। इनसे 10,000 हाथ ऊपर कुष्मांड देव निवास करते हैं। इनसे 20,000 हाथ ऊपर, चित्रा पृथ्वी के ऊपर की बात आ रही है, नीचे की बात नहीं है, चित्रा पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं ये सारा। इनसे 20,000 हाथ ऊपर उत्पन्न, इनसे 20,000 हाथ ऊपर अनुत्पन्न, इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रमाणक, इनसे 20,000 हाथ ऊपर गंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर महागंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर भुजंग, इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रीतिकी, और इनसे 20,000 हाथ ऊपर आकाशो उत्पन्न व्यंतर देव निवास करते हैं। एक एक व्यंतर देव के बहुत सारे भेद होते हैं, ये तो पढ़ा था मैंने इसमें तत्वार्थ मंजूषा में कि एक एक देव के बहुत बहुत भेद हैं इनके देवों के। पर देखिए ये कहाँ रहते हैं, सारे के सारे ऊपर रहते हैं। कोई रचना ही होगी तो जरूर रचना, हम लोग को नहीं मिली तो उससे क्या हुआ, रचना तो जरूर होगी। बताइए चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम लोग को तो कुछ भी नहीं दिखा। ये तो पुद्गल में है ना, सारे तो पुद्गल में होना चाहिए। इनके महल जो बने हुए देव रहते हैं हवा में तो रहते नहीं है, इनका बना हुआ होगा जो भवन हो महल हो जो भी कह दीजिए, तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ये अपन चित्रा पृथ्वी का बेस कहाँ से माने, समुद्र के नीचे से या अपन जिस पृथ्वी पे? चित्रा पृथ्वी का धरातल 1000 नीचे योजन तक नीचे से, तो मतलब अपनी इस पृथ्वी से या समुद्र की गहराई से? इस समुद्र वगैरह तो कहा गया ना, इसीलिए तो इसका त्रियग लोग नाम रखा गया कि तिरछे तिरछे स्थित है। समुद्र तो बहुत नीचा होगा, कोई कहीं कहीं पर तो समुद्र की गहराई से बोलते हैं 22,000 समुद्र से नापी जाती है ना ऊंचाई वगैरह, अपने जो वगैरह में जो आता है, साइंस में जो आता है, तो समुद्र के हिसाब से उस शहर की ऊंचाई बताई जाती है। तो वो तो अलग, हाँ नहीं चित्रा पृथ्वी जो जिस पृथ्वी पर हम लोग कठोर पृथ्वी पर, हम समुद्र से कोई मतलब नहीं है। बताइए कितनी रचना है ऊपर, हाँ कितनी तरह के देव हैं, कितनी रचना है, हम लोग को तो आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है। व्यंतर देवों की आयु कितनी होती है? व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक, ये मैं भी नहीं पढ़ी हुई थी, जो भी मैंने प्रश्न पढ़ा आया होगा तिलोपनति से बाहर की चीज तो हो ही नहीं सकती है, नहीं ध्यान दिए होंगे। मतलब की चीज पढ़ते हैं, बिना मतलब की छोड़ देते हैं। जो बिना मतलब ऐसे नहीं कि चीज खराब है, क्योंकि उस समय नक्शा बना रहे थे तो नक्शे से संबंधित चीजों को खाली पढ़ते थे, बाकी चीज को छोड़ देते हैं। उससे आवाज आ रही नीचोपपाद देव मतलब क्या मीनिंग निकला इसका? नीचोपाद आदि व्यंतर देव मतलब नाम है ये, मतलब कुछ नहीं निकला, देवों का नाम है, ये सब देवों के नाम है सारे। अच्छा, व्यंतर देवों की आयु कितनी होती है? व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले प्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण, जघन्य आयु 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। व्यंतर देवों की यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ आया है व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले प्रमाण, मध्यम आयु असंख्यात वर्ष प्रमाण। मेरा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, क्योंकि याद दिला देते हैं, बार बार बताने से याद हो जाता है। ये असंख्यात वर्ष बड़ा है कि पल्ले बड़ा है? पल्य पल्ले बड़ा है। पल्ले पल्ले की क्या परिभाषा है?
ये तो बताया कि एक सागर में असंख्यात पल्ले होते हैं, पर पल्ले की परिभाषा याद नहीं है। एक सागर में नहीं, एक सागर में असंख्यात पल्ले होते हैं। एक सागर में हाँ 10 कोड़ा 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, माप है। 10 हाँ, कोड़ा हाँ, कोड़ी 10 पल्ले कोड़ी, होते हैं। हाँ। अगर आप असंख्यात घटाएंगे तो न हाँ। कभी चौथा का न कभी चौथा काल खत्म होगा, न तीसरा होगा, न चौथा होगा, न हमारा ये सड़ा हुआ 5वां होगा, और इसके बाद और सड़ा हुआ आ रहा है वो भी नहीं खत्म होगा अगर पल्ले को आप असंख्यात कर देंगे तो सागर में। संख्यात में 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा है कि आपने उत्कृष्ट आयु एक पल्ले कही, फिर दूसरे की असंख्यात वर्ष कही। तो कल हम लोगों ने ये बात आई थी अपने साथ, ये चर्चा हुई थी कि असंख्यात कई प्रकार का होता है। वो पल्ले उत्कृष्ट असंख्यात हो जाएगा। ये असंख्यात पहले ही इन्होंने लिख दिया है, मध्यम असंख्यात। क्या लिखा है? मध्यम आयु असंख्यात वर्ष। ये कौन सा असंख्यात आएगा? मध्यम असंख्यात आ जाएगा। ऊपर वाला उत्कृष्ट असंख्यात हो जाएगा, कहलाएगा दोनों ही पल्ले। व्यंतर देवों की अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? 10,000 वर्ष प्रमाण आयु वाले व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान का विषय ऊपर और नीचे जघन्य से 5 कोष तथा उत्कृष्ट 50 कोष प्रमाण है। अब 50 कोष है नीचे और ऊपर। 50 कोष में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। कहाँ से जाने? मध्य लोक की बात नहीं जाने, जान ही नहीं सकते हैं। नहीं जान सकते। पल्योपम प्रमाण मतलब अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते हैं। ज्ञान में उनके रह जाएगा, वो एक अलग बात है कि उनको जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, पूर्वों की बात याद आना, जाति स्मरण, जातीय स्मरण। हाँ, वो जातीय स्मरण उनको हो सकता है, लेकिन उनको अवधि ज्ञान बोल करके जो हम लोग को साधारण ऐसे बोलते चालते में यही बोल देते हैं, वो अवधि ज्ञान से जान जाते हैं कि माँ काजल घाल रही थी तो मेरी आंख फोड़ रही थी। हम लोग सब जगह सुनते हैं ये बात, सबके मुंह से सुनते हैं। अवधि ज्ञान नहीं लगता है। मध्य लोक में अवधि ज्ञान उतनी दूर का, लेकिन साफ आ गया ना कि कितना उत्कृष्ट से 50 कोष है, तो 85 कोष थोड़ी है व्यंतर लोक से अपना ये, तो बहुत ऊंचा है। पल्योपम प्रमाण आयु वाले व्यंतर देव अवधि ज्ञान से नीचे और ऊपर 1 लाख योजन प्रमाण देखते हैं। ये जबकि ये बात किसकी आ रही है? व्यंतर देव की। और हम लोग नारकियों के लिए बात करते हैं ये बात कि नारकी अवधि ज्ञान लगा करके जान लेता है, तो नारकी तो और नीचे है। नारकी का तो ये हम उस समय जो अभी बोले हैं, मेरे दिमाग में नारकी रह गया था। तो देवों की बात है, देवों का तो बहुत ऊंचा भी होता है। नारकी की बात कर रहे थे कि नारकी का तो ऊपर बताया ही नहीं था, अपने लोग पढ़े थे तो कहाँ बताया था कि अपने बिल से ऊपर जानते ही नहीं है, कुछ ऐसा ही आया था सर, बहुत थोड़ा सा आया था, 1 कोष, आधा कोष, 1.5 कोष, 2 कोष ऐसे करके आया था। व्यंतर देवों में कितना सामर्थ्य होता है? आगे भवनवासी देवों का सामर्थ्य बता चुके हैं, कितना बड़ा बड़ा सामर्थ्य था। अब ये कह रहे हैं 10,000 वर्ष प्रमाण आयु वाला प्रत्येक व्यंतर देव 100 मनुष्यों को मारने में एवं पालन करने में समर्थ होता है। मेरा इस पे चिंतन चला। भवनवासी में तो ये कहते हैं मारने में और पीसने में समर्थ है, ठीक है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं? मारने और पालने में समर्थ है देव कहलाते। जैसे अभी सरिता जी ने कहा, सबके दिमाग में यही है, भवनवासी थोड़े ठीक होते हैं, क्योंकि व्यंतरवासी थोड़ा लड़ाई झगड़ा करवाते हैं तो लोगों को लगता है ये खराब होते हैं, नारद मुनि वाला काम करते हैं, दिमाग में वही प्रिंट है। हालांकि कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से सब एक हैं, लेकिन स्वभाव के कारण ये थोड़े निकृष्ट कहलाते होंगे। अब ये बताइए, ये तो मारने और पालन करने में समर्थ है, वो मारने और पीसने में समर्थ है। मेरे ये चिंतन चला खूब किया, ऐसे कैसे है कि वो तो मतलब जो भवनवासी हैं वो तो पीसेंगे या मारेंगे। तो उसमें फिर ये चिंतन आया कि वो कभी करते ही नहीं है, कभी भी नहीं, आज तक अनंत काल बीत गया और काल आता ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भवनवासी ने कुछ ऐसा किया। व्यंतरवासी करते हैं, जिस किसी को मारते भी हैं और पालन भी करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। जिस पर खुश हो जाएं
उनका करते भी हैं। कई जगह ऐसा अपने वर्तमान योग वगैरह में भी पढ़ने को मिलता है, कई जगह पढ़ने को मिलता है ये चीज, तो शायद इसीलिए ऐसा होगा। वह देव अपनी शक्ति से 150 धनुष प्रमाण विस्तार एवं बाहुल्य से युक्त क्षेत्र को उखाड़कर अन्यत्र रख सकता है। धन्य हो। एक पल्य प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव अपनी भुजाओं से 6 खंडों को उलटने में समर्थ है, यानी पूरा अपना भरत क्षेत्र को उलट सकता है और उनमें स्थित मनुष्यों को मारने तथा पालने में भी समर्थ है। मार भी सकता है और सबका पालन भी कर सकता है। इसलिए इनको कहा जाता कि खुश हो तो बल्ले बल्ले, ना खुश हो तो फिर वैसे। व्यंतर देवों की विक्रिया शक्ति, इसी कारण लोग इनको रिझाने में लग जाते हैं। अन्य मत वाले देवों को रिझाने में लगे रहते हैं। कभी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, कभी किस पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ में वो देव निवास करते हैं, गाय की पूंछ में वो देव निवास करता है। ऐसा हम लोगों में मान्यता है। मैं चूंकि उस धर्म से आई हूँ तो मुझे पता है, तो इसीलिए वो व्यंतर देवों को खुश करने में लगे रहते हैं। व्यंतर देव खुश रहेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा। व्यंतर देवों की विक्रिया शक्ति एवं गमन शक्ति कितनी होती है? 10,000 वर्ष की आयु वाला व्यंतर देव उत्कृष्ट रूप से 100 रूपों की, जघन्य रूप से 7 रूपों की, मध्यम रूप से विविध रूपों की विक्रिया करता है। शेष व्यंतर देव में से प्रत्येक देव अपने अपने अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र है उतने प्रमाण क्षेत्र को विक्रिया बल से पूर्ण करता है। संख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव एक समय में संख्यात योजन और असंख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला देव असंख्यात योजन जाता है। एक समय में, यहाँ समय ध्यान देने की बात है, एक समय में। व्यंतर देव संबंधी जिन भवनों का प्रमाण कितना है? जगत प्रतर, अब ये अलौकिक गणित पढ़े रहते तो और अच्छा आपको इस प्रश्न का उत्तर लगता। जगत प्रतर की संख्या भाग में 300 योजन के वर्ग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण जिन मंदिर, जिन, हाँ नहीं, वो प्रश्न देख रहे थे हम कि प्रश्न क्या है, कहीं उल्टा पुल्टा उत्तर तो नहीं है। उतने प्रमाण जिन मंदिर व्यंतर लोक में हैं। अपने लोग जो सामायिक पाठ पढ़ते हैं उसमें 7 करोड़ 72 लाख तो आ जाता है। फिर क्या आता है? ज्योतिष व्यंतर अधिकानो, कुछ ऐसे आता है ना, ज्योतिष व्यंतर देव अधिकानो, कि इसके अलावा ज्योतिष देव, चूंकि ज्योतिष देव भी बहुत हैं, 7 नरक के नारकियों की संख्या से ज्योतिष देव अधिक हैं। खाली ज्योतिष देव 7 नरक के नारकियों की जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा ज्योतिष देव हैं। तो कहते व्यंतर लोक, व्यंतर देव भी उसी प्रकार से हैं। तो पूछा भाई व्यंतर, इन्होंने पूछा व्यंतरों की जिन मंदिर की संख्या कितनी है? तो व्यंतर देव की जो जिन मंदिर की संख्या है, तो व्यंतर देव की कितनी संख्या होगी? व्यंतर देवों की संख्या जो बता रहे हैं आचार्य नीचे, व्यंतर लोक के जिन भवन बराबर जगत प्रतर गुना संख्यात गुना 300 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जगत क्या नाम है, जगत श्रेणी जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी बराबर होता है जगत प्रतर। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? सीधी जो जगत, सीधी जो बिंदु 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 अगर हम लगाते हैं तो जगत श्रेणी, सीधे आकाश प्रदेशों की जो काउंटिंग होगी वो जगत श्रेणी होगी। उस जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करते हैं तो जगत प्रतर होता है। उस जगत प्रतर में संख्यात उत्कृष्ट भी ले सकते हैं, मध्यम भी ले सकते हैं, जघन्य भी ले सकते हैं। संख्यात तो संख्यात है, उसको 300 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके भाग देना। जगत प्रतर तो बहुत 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 बड़ा है, नीचे वाला सागर में एक बूंद है, तो बहुत ज्यादा संख्या है। यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, व्यंतर लोक के जिन भवन की संख्या जगत प्रतर बटे संख्यात गुना 300 स्क्वायर है, उनके भवनों की संख्या कितनी होगी? कितने ही भवन होंगे, हर हाँ। भवन में एक चैत्यालय है। हाँ, चैत्यालय। इसी उत्तर के लिए पूछना चाह रहे थे कि आप लोग को बात ये समझ में आई कि नहीं। एक भवन में एक चैत्यालय, तो इसलिए भवन भी इतने ही होंगे। बहुत सुंदर उत्तर, मंजू जी को धन्यवाद।
प्रश्न 79, खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किम पुरुष, मतलब कौन कैसे बनता है वो बताने जा रहे हैं कि खोटे मनुष्यों की चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किम पुरुष, मांस खाने से पिशाच इत्यादि कारणों से ये संज्ञाएं क्यों नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि किन्नर, कुत्सित, पीछे बताए हैं कि भाई ऐसे ऐसे पाप करने से होते हैं, तो आप कम से कम ऐसे कह दीजिए कि ऐसा करने से किन्नर बनता है, कुत्सित पुरुषों के साथ जो रहता है वो किम पुरुष बनता है। आप इस तरह संज्ञाएं, मतलब इस तरह से नाम क्यों नहीं देते, ऐसा परिचय क्यों नहीं देते कि ऐसा होने से ये नाम है, ऐसा होने से, संज्ञा मतलब नाम, ऐसा होने से ये नाम है। व्यंतरों में किम पुरुष आदि की क्रिया निमित्तिक संज्ञा मानना उचित नहीं है। यह सब तो देवों का अवर्णवाद है। ये देव पवित्र बेक्रियक शरीरधारी होते हैं। क्या करें, ये देव इनकी जो बेक्रियक शरीर की जो वर्गनाएं होती है, मैंने जिस समय तिलोपनिधि का निकाला था प्रश्न, तो एक प्रश्न ये भी था कि ये कैसे परमाणु, इनके शरीर कैसे परमाणु से बनते हैं। तिलोपनिधि में इनके इसमें आया है क्या, देखते हैं, पढ़ते हैं, शायद हो सकता है इसमें भी आया हो। ये देव पवित्र बेक्रियक शरीरधारी होते हैं। ये कभी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते हैं। जब जैसे लोग कहते हैं इसमें ये देव आ गया, इसमें ये देव आ गया, तो इस चीज की काट के लिए ये उत्तर दिया गया कि बेक्रियक शरीर वाले इतने पवित्र होते हैं, वो औदारिक जैसे अपवित्र शरीर में, अशुचि शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। यह जरूर है वो अपनी मनचाही बात आपसे बुलवा देंगे। वो कुछ इस तरह से करेंगे कि आप वो जो बोलना चाहते हैं आप वो बात बोल सकते हैं, परंतु वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करते। जो एक ये धारणा बनी हुई है कि देव आते हैं शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बात एकदम साफ पता चलती है। ये कभी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते हैं और न मांस मदिरा आदि के खान पान में ही प्रवृत्त होते हैं। लोक में जो व्यंतरों की मांस आदि ग्रहण की प्रवृत्ति सुनी जाती है वह केवल उनकी क्रीड़ा मात्र है, उनके तो मानसिक आहार होता है। देवगति नाम कर्म के उत्तरोत्तर प्रकृति भेद के उदय से किन्नर आदि विशेष संज्ञाएं हैं, कोई कारण से नहीं है। ये रूढ़ी नाम चलते आ रहे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे। इन नामों के पीछे कोई ऐसा क्लू या कारण नहीं बताया जा रहा। हो सकता बहुत बड़े ग्रंथों में हो, तो इसमें तो नहीं है। भवंत्रिक देवों में, लेकिन अगर होता तो कुछ इसमें जरूर लिखा रहता। भवंत्रिक देवों में कौन सी लेश्या होती है? भवंत्रिक देव देवियों में कृष्ण, नील, कापोत और जघन्य से पीत लेस्या होती है। तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में सूत्र है आदितसः त्रिषु पितांत लेश्या। शुरू के 3 देव में पीत के अंत तक की लेश्या होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण, नील, कापोत और जघन्य से पीत लेश्या होती है। सब देवों में द्रव्य और भाव लेश्या समान होती है। नरक में क्या था? द्रव्य और लेश्या अलग अलग थी। द्रव्य लेश्या तो उनकी कृष्ण ही थी, लेकिन भाव लेश्या कापोत से लेके नील और कृष्ण सब थी। परंतु देवों में ऐसा कहा जाता है उनकी द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या एक होती है। जैसे शुक्ल लेश्या है वो देव एकदम गोरे, निच्छे गोरे होंगे, शुक्ल वर्ण के होंगे, उनकी भाव लेश्या भी शुक्ल होगी, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। भवंत्रिक देवों में कौन कौन से सम्यक दर्शन होते हैं? भवंत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों भाई? भवंत्रिक में कोई भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं बता रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में? क्योंकि वहां पर मिथ्यात्सी आते हैं, मिथ्याती आते हैं भवनवासी में। सम्यक दर्शन से युक्त वैमानिक देव बनते हैं, भवंत्रिक में जन्म नहीं ले सकते हैं, ये सिद्धांत है।
पर्याप्त अवस्था में औपशमिक छायोपशमिक सम्यक दर्शन नया प्राप्त किया जा सकता है। कोई प्रथमोपशम करके छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। सम्यक दर्शन सहित भवंतरिक देवों में उत्पत्ति नहीं होती है। भवंतरिक देवों में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? भवंतरिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व तथा सासाधन गुण स्थान होता है। अपर्याप्त अवस्था में 1 से 4 गुण स्थान हो सकते हैं। पर्याप्त अवस्था में, हाँ, पर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त बोल दी क्या मैं? हाँ, पर्याप्त अवस्था में 1 से 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। नीचे ये कह रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। नीचे फुटनोट है जो भवनवासी बाण व्यंतर ज्योतिष देव और उनकी देवियां तथा सौधर्म और ईशान कल्पवासिनी देवियां, ये सब मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में पर्याप्त भी होते हैं तथा अपर्याप्त भी होते हैं। कैसे होंगे सासाधन गुण स्थान में? अतः भवंतरिक देवों में अपर्याप्त दशा में मिथ्यात्व तथा सासाधन गुण स्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो कैसे होगा सासाधन गुण स्थान? साधन से मृत्यु तो हो सकती है, साधन से जीव जा सकता है, साधन गुण स्थान से जीव जा सकता है भवंतरिक में, तो इसलिए अपर्याप्त दशा में बन जाएगा। सासाधन गुण स्थान में भी जिस तरह से अपने कृत्य वेदक का कथन है ना, कृत्य वेदक का कथन है ना, में अगर कोई बंदी पेमेंट करना चाहे तो जैसे कृत्य वेदक का कथन है ना कि पहले समय में फिर दूसरे समय में उस अंतर्मूर्त के 1/4 समय ऐसे कर करके, इसमें नहीं दिया है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। पर सासाधन गुण स्थान में भी इसी तरह से है कि पहले इतने समय में सासाधन गुण स्थान का जो काल है बहुत थोड़ा सा काल है। एक आवली 6 समय है, एक समय कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली है। तो 6 आवली के भीतर मान लीजिए कोई पहले मरण कर गया, तो उसमें भी है कि पहले समय में मरेगा तो देवों में जाएगा, दूसरे में मरेगा तो ऐसे जाएगा। वहां भी इस तरह का कथन है, कभी मिलेगा तो मैं बता दूंगी। तो सासाधन, वैसे सासाधन गुण स्थान में मरण करने वाला देव में जाता है, भवंतरिक में भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो इस कारण तो अपर्याप्त अवस्था में वैमानिक में तो जा ही सकता है, भवंतरिक में भी जाता है। भवंतरिक देवों में कौन उत्पन्न होते हैं? अकाम निर्जरा और बाल तप करने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य तथा त्रियंच भवंतरिक देवों में उत्पन्न होते हैं। भवंतरिक देव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भवंतरिक देव वहां से चयकर कर्म भूमिज मनुष्य एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। आयु बंध के समय यदि तीव्र संक्लेश भाव हो तो अग्निकायिक और वायुकायिक को छोड़कर शेष बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था स्वधर्म युगल तक एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं, लेकिन तेज कायुक और वायु कायुक में जन्म नहीं लेते हैं। देव छोड़कर शेष बादर एक इंद्रियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, विकल त्रय में उत्पन्न नहीं होते। न नारकी उत्पन्न होते हैं न देव उत्पन्न होते हैं। नारकी तो एक इंद्री में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। देवों की ज्योतिषी संज्ञा क्यों है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र एवं तारागण ये 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय हैं। प्रकाश करने का स्वभाव होने से इन 5 देवों की ज्योतिषी देव यह संज्ञा सार्थक है। ज्योतिष देवों का निवास कहाँ पर है? चित्रा पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक की ऊंचाई में, अर्थात राजू के वर्ग को 110 योजन से गुणा करने पर 1 गुना 1 गुना 110 घन योजन, 10 योजन से गुना करने पर जो लब्ध आए उसमें से अगम्य क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में ज्योतिषी देव का निवास है। अगम्य क्षेत्र उसे कहते हैं जहां इनका विचरण नहीं होता। जहां तक विचरण होता है वो गम्य क्षेत्र कहलाते हैं। जाने योग्य क्षेत्र, गम्य मतलब जाने योग्य क्षेत्र, अगम्य मतलब जो जाने योग्य क्षेत्र नहीं है उसे अगम्य क्षेत्र कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 1 राजू गुना 1 राजू गुना 110 योजन,
इसमें से जितना इनके लायक गम्य क्षेत्र है उसमें ये विचरण करते हैं। अगम्य क्षेत्र को छोड़कर गम्य में करते हैं, क्योंकि एक राजू गुना एक राजू तो बहुत बड़ा हो गया, पूरा मध्य लोकी तो हो गया ना, एक राजू का है पूरा मध्य लोक लंबा और चौड़ा, ये पूरा ही हो गया। तो आगे क्या नाम है, सो आगे के जो ज्योतिषी देव हैं वे विचरण करते नहीं है, सब स्थिर है। 2.5 दीप के ही ज्योतिष देव विचरण करते हैं। भूमि के समतल भाग से 790 योजन ऊपर सबसे नीचे तारागण है, उनसे 10 योजन ऊपर प्रतिन्द्र स्थानीय सूर्य और उससे 80 योजन ऊपर इंद्र स्थानीय चंद्रमा भ्रमण करते हैं। चंद्रमा से 3 योजन ऊपर नक्षत्र और नक्षत्र से 3 योजन ऊपर बुध का स्थान है, बुध से 3 योजन ऊपर शुक्र, शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति और उसमें 4 योजन ऊपर मंगल और मंगल से 4 योजन ऊपर शनि ग्रह भ्रमण करता है। इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिष चक्र नभ स्थल में 110 योजन प्रमाण ऊंचाई और असंख्यात दीप समुद्र प्रमाण लंबाई तथा घनोदधि बात वलय पर्यंत पूर्व पश्चिम एक राजू की लंबाई एवं दक्षिणोत्तर एक राजू प्रमाण क्षेत्र में स्थित हैं। अगम्य क्षेत्र का प्रमाण कितना है? त्रिलोक सार गाथा 345 के अनुसार ज्योतिर्गण सुमेरु पर्वत को 1100 योजन छोड़कर गमन करते हैं। ज्योतिष देवों के संचार से रहित सुमेरु के दोनों पार्श्व भागों का यह प्रमाण 1121 गुना 2 यानी 2242 योजन होता है। यानी सुमेरु पर्वत है बीच में, ये ऐसे ये मान लीजिए सुमेरु पर्वत है, इतनी मान लीजिए 1121 योजन को हम इतना मान लेते हैं, तो चारों बगल इतने क्षेत्र ये अगम्य कहलाता है। इसके भीतर वो नहीं आते, इसके बाहर बाहर वो विचरण करते हैं। इतने क्षेत्र के भीतर, चारों बगल इतने क्षेत्र के भीतर, जिसका नाप कितना है तो 1121 योजन, 1121 योजन इधर, 1121 योजन इधर, दोनों साइड में, तो हो गया 2242 योजन। इतना जो क्षेत्र है, इतना योजन जो क्षेत्र है वो अगम्य कहलाता है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा, इसमें ये अगम्य क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें वह कभी भी प्रवेश नहीं पाते हैं। सुमेरु पर्वत से इतनी दूरी हट करके ही वे इसका चक्कर काटते हैं सुमेरु पर्वत का, तो उस क्षेत्र को इन्होंने कहा अगम्य क्षेत्र। तो 1121 दूरी से काटते हैं, दोनों तरफ की दूरी मिलाने से 2242 योजन हो गई। भूमि पर सुमेरु का विस्तार 1 लाख योजन है। उन 10,000 योजन। भूमि पर सुमेरु का विस्तार 10,000 योजन है। इन दोनों को जोड़ देने पर ज्योतिष देवों के अगम्य क्षेत्र का सूची व्यास 10,000 प्लस 2242 इज इक्वल टू 12,242 योजन होता है। यानी इतना अगम्य। क्यों जोड़ा इसको, कैसे देखिए, समझ में आया क्यों जोड़ा? समझ में आ गया है क्या? नहीं, कोई चीज दीजिए तिरछी टाइप की। पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है, उसे छोड़ दिया, और 1121 दर्द छोड़ दिया, है ना? 500 का छोड़ दिया, 1121, और सुमेरु पर्वत का भी तो लेना पड़ेगा। 10,000 सुमेरु पर्वत का ले लिया। एक मिनट, ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। ये सुमेरु पर्वत है, नीचे से चौड़ा है, नीचे से 1 लाख योजन है, और तारागण यहाँ पर दे रहे हैं इतनी दूरी से, तो इससे कितनी दूरी हो गई? ये दूरी तो कम है ना, पर्वत तो तिरछा रहता है, तो ये तो सिकुड़ते हुए यहाँ पर कम हो गया, तो इससे वो 1121 योजन दूरी पर है। तो एक कितनी दूरी हो गई? 1 लाख ये और 1100 योजन ये। हाँ 1 लाख बोल रहे हैं, 10,000 नीचे इसका ये जो गोल है, गोल का जो इसका व्यास कितना? 1 लाख योजन, सॉरी 10,000 योजन का, 10,000 योजन तो ये, और यहाँ से वे 1121 योजन दूरी है, तो यहाँ से कितनी हो गई? 10,000 तो ये हो गया। यहाँ चूंकि बहुत पतला है ना, ये क्षेत्र ऊपर तो पतला हो जाता पर्वत का ना, यहाँ ये नीचे तो इतना चौड़ा, ऊपर एकदम पतला है, और यहाँ से
1121 योजन दूर पर है वो, तो नीचे का 10,000 हुआ, 1121 इस तरह से 12,042 हो गया। आगामी क्षेत्र का घनत्व 12,242 आगामी क्षेत्र का घनत्व निकालने के लिए 3 चीज से गुना करना पड़ेगा। तो 1010 योजन तक तो ये पाए जाते हैं ज्योतिष देव। एक तो वो हो गया। अब 12,242 क्या कर दिए हैं देखिए आप। 110 योजन में पाए जाते हैं। हाँ 1 मिनट, कुछ गलत लग रहा है हमको। 110 योजन में पाए जाते हैं ना। आगामी क्षेत्र का क्षेत्रफल 100। इस किताब में कुछ और है, इस किताब में कुछ और है, नहीं बता सकेंगे इसको। छोटी वाली किताब में कुछ और है, बड़ी वाली किताब में कुछ और है, नहीं पकड़ में आ रहा है। ये घन योजन निकाले हैं, कैसे निकाले हैं घन योजन, ये तो समझ में आ गया। 12,242 का स्क्वायर कर दिए, फिर वापस ये 10 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको 4 से डिवाइड भी कर रहे हैं, फिर 110 से भी गुना कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। ज्योतिष देवों के गमन में क्या विशेषता है? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप के अर्थात 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधी ज्योतिष देव मेरू पर्वत से 1121 योजन छोड़कर मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए निरंतर चलते रहते हैं। इससे बाह्य क्षेत्र के ज्योतिष देव अवस्थित हैं। गति में रत ज्योतिष देवों के द्वारा काल का विभाग होता है। चंद्र, सूर्य और ग्रह, इन 3 को छोड़कर शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते हैं। मनुष्य लोक संबंधी ज्योतिष देवों की संख्या कितनी है? द्वीप समुद्रों का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 2 चंद्र हैं, 2 सूर्य हैं, 176 ग्रह हैं, 56 नक्षत्र हैं और अस्थिर तारा और स्थिर तारा। तो तारे 2 तरह के होते हैं, चलते हैं और कुछ स्थिर रहते हैं। तो कह रहे हैं ये 1,33,950 कोड़ा कोड़ी और 36 कोड़ा। 36 तो हमको लगता है ऐसे ही है। स्थिर तारा 36 है और 1,33,950 करोड़ कोड़ा कोड़ी तारा अस्थिर है। आपके कितने हैं और अभी तो और बताते जाएंगे। लवण समुद्र में 4 चंद्र, 4 सूर्य, 352 ग्रह, 112 नक्षत्र और 2,67,900 कोड़ा कोड़ी अस्थिर तारे हैं, चलने वाले। 139 तारा स्थिर हैं। धातकी खंड 12 चंद्र, 12 सूर्य, 1,056 ग्रह, 336 नक्षत्र, 8,03,700 कोड़ा कोड़ी अस्थिर तारा, 1,010 स्थिर तारा। कालोदधी समुद्र 42 चंद्र, 42 सूर्य, 3,696 ग्रह, 1,176 नक्षत्र, 2 लाख नहीं तो बहुत सारा है। अच्छा बाकी दूसरा होगा। 28,12,950 कोड़ा कोड़ी अस्थिर तारा, 4,41,120 स्थिर तारा है। पुष्कर द्वीप 72 सूर्य, 72 चंद्रमा और ग्रह, 6,336 नक्षत्र, 2,016 अस्थिर तारा, 48,22,200 और स्थिर तारा 53,230। सबका योग करके बता रहे हैं। 132 2.5 द्वीप में कितने सूर्य, चंद्रमा और तारा नक्षत्र हैं? 132 तो चंद्रमा हैं, 132 सूर्य हैं, 11,616 ग्रह हैं, 3,696 नक्षत्र हैं, 88,40,700 कोड़ा कोड़ी अस्थिर तारे हैं, 95,535 स्थिर तारा हैं। ये इतने ध्रुव तारा ही हुआ क्या? या स्थिर तारा? स्थिर तारा
हाँ, ध्रुव तारा मतलब वो भी इसी में आ जाएगा, स्थिर तारा में आ जाएगा। वो भी तो कहाँ चलता है, वो तो एक ही तरफ रहता है ना। दीदी फिर तारे भी गिनती कैसे हुई है? हाँ? तारे भी गिनती हो गए ऐसे? गिनती के हैं ही तारे तो। तो तारे तो गिनती आपके हमारे लिए नहीं है। आपके हमारे पहले हम लोग छोटे थे तो कोई पूछता था कि आकाश में तारे कितने, तो लोग उसको उत्तर देते थे तेरे सिर में बाल कितने। हाँ ऐसे ही करते। तेरे सिर में बाल है उतने ही तारे हैं, यही प्रश्न का उत्तर होता था। तो वही चीज हमारे ज्ञान में नहीं है ना, जिनके ज्ञान में आया है, जिनकी ध्वनि में खीरा है, जिनके द्वारा लिखा गया, उनको तो मालूम है ना। अच्छा दीदी, ये जितने भी 2.5 लोग के ना मतलब ज्योतिष देव हैं, वो सुमेरु पर्वत के ही चक्कर काटते हैं, बाकी के जो मेरु सुमेरु है उनमें नहीं। विजय मंदिर, विद्युन्माली आदि जो है नहीं है ना, जैसे लवन समुद्र के बाद धात के खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, ये उसका चक्कर काटते हैं। नहीं, वो किसका काटेंगे? सुमेरु पर्वत का ही काटेंगे या वो अपने अपने पर्वत का। पर इसमें तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि सब सुमेरु पर्वत को, मेरु पर्वत की प्रतीक्षणा करते हैं निरंतर। तो जब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उस मेरु की तो अपने आप ही हो जाती है ना। मेरु की प्रतीक्षा करेंगे तो पुष्कर द्वीप में कैसे उजाला होगा, हमको बताइए। और फिर वहां सूर्य चंद्रमा जो लिखे हुए हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो वहां सूर्य चंद्रमा है वो चलते हैं, इसके बाहर अवस्थित है। नहीं, वो तो अवस्थित है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधी ज्योतिष देव मेरु पर्वत से इतने योजन छोड़कर मेरु पर्वत की प्रतीक्षणा करते हैं। 88 में लिखा हुआ है। हाँ वो तो लिखा हुआ है, मैं भी देख 111 1121 योजन। 1 मिनट कितना हो जाएगा ये? 1 लाख का ये, 2 लाख का वो, 4 लाख का वो, 45 लाख योजन है ना। हाँ 45 लाख, 22.5 लाख योजन है। तब 22.5 लाख योजन में तो ये बैठ नहीं रहा है ना, मेरी समझ में तो नहीं होना चाहिए। पूरा जो अपना मध्य लोक है 45 लाख योजन है। 45 लाख योजन में 22.5 लाख योजन एक तरफ है, 22.5 लाख योजन एक तरफ है। और अगर ये सुमेरु पर्वत को से इतनी दूर में दे रहे हैं तो उसी से वहीं पर प्रदक्षिणा देने से उनको अगर वहां पर हो रहा है उजाला, तो वो वहां पर है तो धात के खंड में और पुष्कर द्वीप में और सब जितना भी लवन सागर ये सब तो है ही है, वहां वो चंद्रमा है, वहां से जो वो प्रदक्षिणा दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि लास्ट पुष्कर में चंद्रमा सूर्य हैं, वो वहीं पर घूम रहे हैं। वो यहाँ आके थोड़ी घूमेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये कह रहे हैं कि लवन सागर में 4 है, धात के खंड में 12 हैं, तो अगर हम इनको ये कहेंगे कि सुमेरु पर्वत की से 1121 योजन छोड़ के प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो अपने इनको पीछे लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या? हाँ समझ गए। मतलब यदि तब तो वो तो जम्बू द्वीप में आ जाएंगे। हाँ 22.5 लाख योजन है वो, 45 लाख योजन है 2.5, तब तो उनको तो अपने मध्य लोक में आना पड़ेगा सब। हाँ क्योंकि कथन इसलिए इस तरह से चलता है क्योंकि एक तो क्या क्योंकि इनको सुमेरु पर्वत का ही सारा गुणगान, बाकी पर्वतों का तो गुणगान होता नहीं है, केवल परिचय दिया जाता है। सारा गुणगान सुमेरु पर्वत का तो होता है, इसलिए वो इस तरह से जिसकी विशेषता होती है उसके नाम से वो चीज बोल दी जाती है। मतलब इस सुमेरु का मतलब है कि विजय मेरु, मंदिर मेरु अलग अलग मेरु आ जाएगा। नहीं, यहाँ सुमेरु पर्वत नहीं दिया, मेरु दिया है। देखो लिखा ना कि 88 में सुमेरु पर्वत नहीं दिया, मेरु दिया नहीं, है। वही बात बता रहे हैं ना दीदी। हाँ, कि उसको खास नाम लेके किया है, लेकिन नाम असल में उनका होएगा। मेरु से मतलब 5 मेरु है। 1 मिनट, कृष्णा जी ये कहना चाह रही हैं कि 5 पर्वत को मेरु कहा जाता है। हाँ वही बात। हाँ वो ये कह रही, सुदर्शन नहीं लिखा हुआ, मेरु लिखा हुआ, मेरु 5 पर्वत की संज्ञा है। ये चीज कहना चाह रही है। बैठेगा ही नहीं ना, कहाँ 22.5 लाख मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नृलोके, तत्वा सूत्र में भी तो ऐसा है ना, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और नृलोके। नृलोके मतलब मनुष्य लोक, तो 2.5 द्वीप हो गया अपने आप। अपने अपने क्षेत्र के मेरु की ये लोग इतनी दूर रह करके प्रदक्षिणा देते हैं। अच्छा ललिता जी, ये मध्य लोक 1 राजू का है और मध्य लोक 45 लाख योजन का है, इनमें क्या समानता हुई?
कहीं नोटिंग में मेरे मतलब कि क्या हुआ, मैंने ये आपने पहले एक तो ऐसे ही बोला था मध्य लोग 1 राजू का है और मध्य लोग 45 लाख, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मध्य लोक में मनुष्य लोक है ना, मध्य लोक इसलिए कहा जाता है मनुष्य मध्य लोक में रहता है ना, बाकी जगह रहता नहीं है। तो हाँ। इस वास्तव में मध्य लोक को जो ढाई द्वीप को ना मनुष्य लोक कहा जाता है। 2.5 जितने द्वीप को, अच्छा हाँ, तो 2.5 द्वीप को मनुष्य लोक कहा जाता है और 1 राजू को मध्य लोक कहा जाता है, ये अंतर है। क्या मतलब? तो मध्य लोक 45 लाख योजन का भी आपने क्या बोला? 45 लाख योजन का मनुष्य लोक है, 2.5 द्वीप है वो 45 लाख योजन का है। 2.5 द्वीप जो अपने कहते हैं ना, जम्बू द्वीप, खंड और पुरस्कार द्वीप, ये कितने में फैला हुआ है, इसका कितना है रेडियस की, इसकी सॉरी ये व्यास कितना है इसका, तो 45 लाख योजन है डायमीटर इसका। जैसे सीधी लाइन अगर खींचे आप जम्बू द्वीप से लेके 2.5 द्वीप तक, तो लाइन कितनी बड़ी होगी, 45 लाख योजन की। और राजू तो बहुत बड़ा है, राजू हो गया पूरा मध्य लोक, और ये 45 लाख योजन का हो गया मनुष्य लोक, जहां तक मनुष्य है ना, जहां तक मनुष्य पाए जाते हैं उसको 2.5 द्वीप भी कहते हैं और मनुष्य लोक भी कहते हैं। उसका और बड़ा कितना है, तो 45 लाख योजन का है। और 1 राजू तो उसमें तो असंख्यात द्वीप समुद्र, इसमें तो 2.5 द्वीप भी हैं। 2.5 द्वीप मतलब द्वीप 2.5 है, 2 समुद्र हैं, और बाकी ऐसे 1 राजू में तो असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? समझ में आई कि नहीं सृजन भाभी? हाँ हाँ दीदी, समय हो गया ना। हाँ, समझ में आ गई भाभी? पूरी समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बताइए। हाँ, तो सुनिए, इसीलिए मैं आप जब बोली नहीं तो हमारी ये कह रहे हैं नहीं समझ में आई, फिर से बोलो। नहीं, पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक शब्द को 3 जगह यूज कर रही है, इसलिए मुझे समझ में थोड़ा पूरा नहीं आया। मध्य लोक कितना है हम लोग जानते हैं ना, 1 राजू प्रमाण है। हाँ। जैसे नीचे नरक 7 राजू है, बीच में मध्य लोक 1 राजू है, फिर ऊपर जाके सीधी शिला के पास भी 1 राजू है। ये तो समझ में आ रखा उस दिन का कि कैसे पुरुषाकार ठाड़ो निहार, जो पुरुष के आकार दोनों पैर फैला के अगर कोई खड़ा हो तो वैसा बोलते लोक की आकृति होती है। तो उसमें कहा गया भाई नीचे कितनी है, तो 7 राजू है, मध्य लोक कितना है, तो 1 राजू है, ऊपर सीधी शिला के पास भी 1 राजू हो जाता, घटते 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 जाता, तिरछा तिरछा है। तो 1 राजू, तो मध्य लोक कितना हुआ समूचा, 1 राजू। हाँ ठीक है, मध्य लोक की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, 1 राजू है। गहराई कितनी है, 7 राजू है, लेकिन हम गहराई की बात नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लंबाई चौड़ाई 1-1 राजू है, चौकोर 1-1 राजू का लंबा चौड़ा अगर आप कोई सर्प ये बनाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे ना, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो एक ही राजू लंबाई है, 1 ही राजू चौड़ाई है, वो बिल्कुल मतलब स्क्वायर के रूप में। ये हो गया 1 राजू का मध्य लोक हो गया। लेकिन मध्य लोक के बीचों बीच हमारा जम्बू द्वीप है, ये जान रही हैं आप? हाँ। 1 राजू का जो मध्य लोक है उसके एकदम बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। जिस जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं वो जम्बू द्वीप ठीक इसके बीचों बीच है। कैसे कहा गया कि जैसे शरीर में नाभि होती है एकदम बीच में, उसी तरह से मध्य लोक के बीच में जम्बू द्वीप है, नाभि के समान जम्बू द्वीप है, ये सबसे बीच में हो गया। उसके बाद लवण सागर है, उसके बाद धात की खंड है, उसके बाद कालोदधी सागर है, उसके बाद पुष्कर द्वीप है। तो यहाँ तक मनुष्य पाए जाते हैं, यहाँ तक आधे पुष्कर द्वीप तक मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं। 1 राजू में तो द्वीप असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ भाई, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इसमें मनुष्य कहाँ हैं? तो आचार्य ने कहा कि 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। कौन सा हुआ, जम्बू द्वीप, एक धात की खंड और आधा पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के आधे भाग में मनुष्य नहीं पाए जाते, मानसोत्तर पर्वत है उसके उधर नहीं पाए जाते, मानसोत्तर पर्वत तक पाए जाते हैं। तो आधा पुष्कर द्वीप, एक धात की खंड हुआ, एक जम्बू द्वीप हुआ, तो ये 2.5 हुआ, इसको कहते हैं 2.5 द्वीप, इसी का नाम है 2.5 द्वीप। तो मनुष्य इस 2.5 द्वीप तक पाया जाता है। इस 2.5 द्वीप को मनुष्य लोक भी कहते हैं, जहां तक मनुष्य पाए जाएं उसको मनुष्य लोक कहते हैं।
ये 2.5 दीप है कितना बड़ा, तो 45 लाख योजन का है। ये 2.5 दीप 45 लाख योजन का हाँ, है। ठीक है, 1 हाँ, लाख 2.5 दीप एक 45 पढ़ा हुआ भी है, लेकिन हाँ, वो ज्ञान उससे नहीं आता। निकल 2.5 जाता दीप, देखिए एकदम हाँ। सीधा 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 2 लाख का लवन सागर, 2 लाख दोनों तरफ गिने जाएंगे तो 4 लाख का लवन सागर, उसके बाद 4 लाख दोनों तरफ धातकी खंड, फिर 8 लाख दोनों तरफ कालोदधी सागर, और पुष्कर द्वीप 16 योजन है, लेकिन वो चूंकि आधे में ही है मनुष्य, तो 8 वो, तो 8 16 वो 32, 8 वो हो गया 40, 2 लवन सागर दोनों तरफ हो गया 44, एक जम्बू द्वीप हो गया 45। तो 45 लाख योजन में मनुष्य पाए जाते हैं, तो इसको मनुष्य लोक भी कहते हैं और इसको 2.5 द्वीप भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। चलिए, अपने लोग को 85 का ही लेना है ना, तो फिर 85 का की किताबें कुसुम जी छपी थी क्या आपने यहाँ? अभी छप रही है अपनी, अब की 50 में है। हाँ, अभी जो नेक्स्ट 50 हो रही है उसमें है 50 इकाई 2 तरह के। वो तो अभी तो आपकी तो कब की कब छप के तैयार होगी। देखते हैं, बात करती हूँ। 50 इकाई दीपिका भी है, 50 इकाई, 2 तरह के 50 इकाई छपे हैं इस बार। नहीं, 85 का ही लेना है, दीपिका में नहीं जान रही, परिचय नहीं करा। 50 इकाई मंगाते हैं, बात करती हूँ मैं। छप गई है तो मंगा लेंगे, विमोचन हुए बिना मंगा लेंगे, छप गई है तो कोई बात नहीं है। बात करती हूँ मैं। आनंद जी गए, मैं बेलगांव गए आज, आचार्य जी के पास गए हैं आनंद जी। 50 ही छप रही है क्या? नहीं नहीं, 1000 छप रही है। हाँ, 1000 छप रही है, 50 हाँ। 50 तरह के छप रहे हैं। 50 तरह के ग्रंथ में इस बार 50 इकाई है 2 तरह के। चलिए ठीक है, जिनवानी स्तुति करें। कौन कर रहे हैं? करिए, हाँ करिए करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोत्तम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम श्रुति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने आमन्यमानस्य ममासु देवी। जाओ वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरा सरना दिया सो पावे सुख से। देव जो अरियंत को गुर सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।